उत्तराखंड में वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को एक औपचारिक चिट्ठी भेजकर कुंभ में शामिल होने का निमंत्रण दे दिया गया है। धामी ने ये काम कर अविमुक्तेश्वरानंद का मान रखा। ये पत्र न केवल एक निमंत्रण है, बल्कि इसमें उत्तराखंड की धार्मिक आस्था, सनातन परंपरा और आध्यात्मिक विरासत की झलक भी दिखाई देती है। आपको बता दें कि इससे पहले भी सीएम धामी ने अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे को पॉलिटिक्स से जोड़ने के लिए मना किया था और अब चिट्ठी भेज सीएम ने अविमुक्तेश्वरानंद का मान जरूर रखा। मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए इस पत्र में देवभूमि उत्तराखंड की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है कि यहाँ की पवित्र धरती जनमानस संत महात्माओं के चरणों में नमन करता है। पत्र में कहा गया है कि हिमालय की ये तपोभूमि सदैव धर्म, आध्यात्म और सनातन संस्कृति की ज्योति से आलोकित रहती है। बद्रीनाथ धाम और ज्योतिर्मठ की गौरवशाली परंपरा का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने इसे भारतीय आध्यात्मिक जीवन की अमूल्य धरोहर बताया। मुख्यमंत्री धामी ने अपने पत्र में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आगमन को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उनकी उपस्थिति मात्र से ये आयोजन और अधिक दिव्य एवं सफल बनेगा। उन्होंने लिखा है कि स्वामी जी का आशीर्वाद लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के जीवन में नई ऊर्जा, आस्था और धर्म के प्रति निष्ठा का संचार करेगा। इसके साथ ही पत्र में ये भी उल्लेख किया गया है कि स्वामी जी का पावन सानिध्य पूरे आयोजन को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक होगा। इस पत्र के जरिए राज्य सरकार ने स्पष्ट संकेत देते हुए कुंभ 2027 को भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए संत समाज का सहयोग और मार्गदर्शन अहम माना है। सरकार की कोशिश है कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलें और आयोजन की आध्यात्मिक गरिमा बनी रहे। आपको बता दें कि हरिद्वार कुंभ दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं। ऐसे में संतों और धर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मुख्यमंत्री की ये चिट्ठी उसी दिशा में एक जरूरी पहल के रूप में देखी जा रही है। मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए इस पत्र में देवभूमि उत्तराखंड की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है कि यहाँ की पवित्र धरती जनमानस संत महात्माओं के चरणों में नमन करता है। पत्र में कहा गया है कि हिमालय की ये तपोभूमि सदैव धर्म, आध्यात्म और सनातन संस्कृति की ज्योति से आलोकित रहती है। बद्रीनाथ धाम और ज्योतिर्मठ की गौरवशाली परंपरा का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने इसे भारतीय आध्यात्मिक जीवन की अमूल्य धरोहर बताया। इसके साथ ही पत्र में ये भी उल्लेख किया गया है कि स्वामी जी का पावन सानिध्य पूरे आयोजन को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक होगा। इस पत्र के जरिए राज्य सरकार ने स्पष्ट संकेत देते हुए कुंभ 2027 को भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए संत समाज का सहयोग और मार्गदर्शन अहम माना है। सरकार की कोशिश है कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलें और आयोजन की आध्यात्मिक गरिमा बनी रहे। आपको बता दें कि हरिद्वार कुंभ दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं। ऐसे में संतों और धर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मुख्यमंत्री की ये चिट्ठी उसी दिशा में एक जरूरी पहल के रूप में देखी जा रही है।